नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को मैं बार-बार अवगत कराते रहा हूं और मेरे द्वारा लगभग अब तक 1 दर्जन से भी अत्यधिक वीडियो बनाए जा चुके हैं, शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े घोटालों को लेकर के। साथियों, मैंने आप सभी को अवगत कराया है, बताया है कि किस प्रकार से एसीएस के पाठक के नाकों तले, उनके आँखों के सामने, उनके ही निगरानी में, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, चाहे वो डीओ हों, डीपीओ हों, बीओ हों, डीपीएम हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो एवं अन्य जो निरीक्षीय अधिकारी हैं, सभी मिल करके और किस प्रकार से धन उगाही, धन वसूली का कार्य कर रहे हैं। निरीक्षीय अधिकारी हैं या फिर अन्य जो अधिकारी प्रखंड स्तरीय और जिलाधिकारी हैं, उन सभी के द्वारा एक वसूली गैंग के रूप में कार्य किया जा रहा है। एक जिला स्तरीय डीओ और डीपीओ जो है गैंगस्टर के रोल अदा कर रहे हैं। जब भी किसी अन्य निम्न स्तरीय जो निरीक्षीय अधिकारी हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो बीआरपी हो, बीपीएम हो, इनके द्वारा जब वसूली नहीं हो पाते हैं, यह जब सक्षम नहीं हो पाते हैं वसूली करने में, प्रधानाध्यापकों को डराने और धमकाने में, जब प्रधानाध्यापक इनकी बातों को नहीं मानते हैं, तब वे अपने सीनियर डीओ या डीपीएम को फोन करते हैं। वे पूरे गैंग के साथ विद्यालय में प्रवेश करते हैं, प्रधानाध्यापक को धमकियां देते हैं, उन्हें कई उदाहरण आसपास के प्रधानाध्यापकों के बारे में बताते हैं कि फलाने विद्यालय का प्रधानाध्यापक इतना दे रहा है, फलाने का इतना, चिलाने का इतना, ठिकाने का इतना, तो तुम भी दो। और जब ऐसा नहीं माना जाता है तो फिर कहीं ना कहीं किसी एंगल को जोड़ते हुए और उन पे कार्रवाई कर दी जाती है और 24 आवर के अंदर एसएस के पाठक का उस प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई भरा पत्र जारी हो जाता है। चाहे उनका 1 हफ्ते का वेतन काटना, उनका 1 माह का वेतन स्थगित करना, निश्चित काल के लिए वेतन स्थगित करना या फिर उनको सस्पेंड करने जैसा दूरगामी परिणाम भुगतने हेतु पत्र जारी कर दिया जाता है। तो साथियों, मैंने चर्चा की है, थाली घोटाला हो, बेंच डेस्क घोटाला हो, भवन जीर्णोद्धार या मरम्मती घोटाला हो, भवन निर्माण घोटाला हो, पेयजल आपूर्ति घोटाला हो जिसमें समरसेबल घोटाला काफ़ी चर्चा में है, प्री फैब निर्माण घोटाला हो, चाहे आपका मध्याह्न भोजन घोटाला हो, चाहे वो आपका उसमें जो डेली निरीक्षण हो रहा है, डेली निरीक्षण घोटाला हो, उसके बाद जो डेली वीसी हो रहा है, डेली वीसी घोटाला हो, नामांकन घोटाला हो, छुट्टी रद्द घोटाला हो। तो इस प्रकार से दर्जन भर घोटाले जो है वो हुए हैं और सबसे अत्यधिक जो घोटाला हुआ है, कमीशनखोरी या घूसखोरी जो हुए हैं, वह है आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा जो भर्तियां हुई है उसके द्वारा। क्योंकि चाहे डीपीएम हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो या फिर रात्रि प्रहरी हो, आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स हों, इन सभी के भर्ती में, इन सभी के बहाली में लाखों रुपए जो है वसूल किए गए हैं। एक-एक व्यक्ति से 2-2, 3-3 लाख रुपए जो है लिए गए हैं और यह आम है, चौक चौराहे पर चर्चाएं चल रही है। आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, उनका बहाली के समय 2-2, 3-3 लाख रुपए लिए गए थे और उन्हें जो है बाहर निकलने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है पूरे कुकृत्य किए गए हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को चाहे वो भर्ती का उन्हें जिम्मेदारी दी गई हो या फिर विद्यालय के अंदर कोई भी साधन संसाधन उपलब्ध कराने का या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो निर्माण हो रहे हैं, मरम्मती हो रहे हैं या फिर पेयजल आपूर्ति करने हेतु, तो इन सभी में जो है उनको जो कार्य दिए गए, इसके एवज में लाखों रुपए जो है उनसे वसूल किए गए। अब आप समझिए, किसी एजेंसी को काम देने के एवज में यदि लाखों रुपए लिए जा रहे हैं तो वह कहां से आखिर भरपाई कर पाएगा? तो वह भरपाई उसी में से कटौती करके करेगा। जैसा कि थाली 40 रुपए दे करके 120 रुपए में खरीदाया जा रहा है, जैसा कि बेंच डेस्क जो है 2500 का विद्यालय को दे करके 5000 बिलिंग किया जा रहा है, जो पेयजल आपूर्ति हो रही है उसमें जो है सीआरआई का जो मोटर डाला जा रहा है वो डुप्लीकेट डाला जा रहा है, 2 नंबर का जो है मोटर डाल करके और पैसा उगाही कर लिया जा रहा है। अभी जो है कई जगह मोटर खराब हो गए, भीषण गर्मी में पानी ही नहीं मिल पा रहा है, नया नया बोरवेल है, नया मोटर है, फिर भी पानी नहीं दे पा रहा है, मोटर खराब है। प्रीफैब का निर्माण हुआ, उसमें इस प्रकार के एंगल और जो टीन के करकट इस्तेमाल हुए कि प्रथम बार में ही जो हवा चला, गर्मी का तेज हवा चलने के उपरांत जो है वो उड़िया गया, गिर गया, टूट गया। जो रिपेयरिंग किए गए विद्यालय भवन का, तो वह जो है अभी से ही भरभरा करके गिरने लगा, फर्श जो है टूटने लगा। जो भवन निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ताहीनता जो है देखने को मिल रही है। जो छुट्टी की कटौती की गई तो उसके आड़ में जो है एमडीएम घोटाला देखने को मिला। जो अभी गर्मी की छुट्टी में जो मिशन दक्ष कक्षा का आयोजित किया जा रहा है, तो मिशन दक्ष के आड़ में जो है एमडीएम घोटाला किया जा रहा है। फर्जी उपस्थिति बनाए जा रहे हैं विद्यार्थियों का और सभी मिलीजुली ये करवा रहे हैं। जबरदस्ती जो है डीओ, डीपीओ, बीओ, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी और अन्य निरीक्षी अधिकारी जो हैं वे प्रधानाध्यापकों को दबाव बना करके कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी नौकरी खतरे में चली जाएगी बोल करके उन्हें जबरन जो है उनसे जो है उपस्थिति जो है वो फर्जी बनवाया जा रहा है।
अब आप सोचिए कि उपस्थिति फर्जी बनेगा, अर्थात जितने उपस्थिति बनाए जाएंगे उतनों का एमडीएम भी दिखाया जाएगा कि इतने लोगों ने एमडीएम खाया। तो पैसा जो है, चूंकि प्रेशर में ऐसा किया जा रहा है, सबको पता है, तो पैसा बंदरबाट हो जा रहा है। तो एमडीएम घोटाला हो रहा है छुट्टी की आड़ में। उसी प्रकार जो है नामांकन घोटाले हुए। अब एकाएक जो है बिना छात्र छात्राओं के बैकग्राउंड को जाने, उनके बिना समस्या को पहचाने, और एकाएक जो है लगभग 25 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया। और पुनः जो है नामांकन के नाम पर खेल खेला गया, और जो है उन्हीं छात्र छात्राओं का पुनः जो है नामांकन लेकर के और दिखाया जा रहा है आंकड़ा कि इतने नए नामांकन विद्यालयों में हुए। छात्रों को उपस्थिति परसेंटेज में दिखा करके, जबकि नामांकन जब रद्द हुए तो परसेंटेज ऑलरेडी बढ़ना था उपस्थिति का, तो परसेंटेज संख्या कम कर उपस्थिति का परसेंटेज बढ़ा करके और वाहवाहियां लूटी गई। तो इस प्रकार से जो है हो रहे हैं। डेली वीसी घोटाला, डेली वीसी घोटाला क्यों? तो डेली जो वीसी हो रहा है उसमें निरीक्षण अधिकारी जो है, प्रधानाध्यापक जो है रूबरू हो रहे हैं अपने आला अधिकारियों से। लेकिन अब भी आपको कई ऐसे विद्यालय के उदाहरण आपके समक्ष जो है उपस्थित है, जहां विद्यालय एक छोटे से शौचालय में सिमट करके रह जाता है। कहीं विद्यालय जो है झोपड़पट्टी में चल रहा है, तो कहीं विद्यालयों में बैठने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए चेयर नहीं है, शौचालय नहीं है, वहां पे पेयजल की सुविधा नहीं है। आखिर पिछले 8-10 माह से एसएससी के पाठक के आने के बाद से लगातार जो डेली 60,000 विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है, निरीक्षण में जो है सारे फीडबैक लिए जा रहे हैं। तो निरीक्षण अधिकारी आखिर क्या दे रहे हैं उनको फीडबैक? और यदि दे रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं अधिकारियों को, तो वहां पे पैसा खर्च करने के बजाय जहां ऑलरेडी दो जो है समरसेबल है, वहां तीसरा समरसेबल गाड़ने के लिए क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? जहां ऑलरेडी पर्याप्त बेंच डेस्क है, वहां और अत्यधिक बेंच डेस्क क्यों दिए जा रहे हैं? वहां रखने के लिए भी जगह नहीं हो पा रहे हैं। जहां ऑलरेडी भवन है, वहां पे भवन निर्माण क्यों किया जा रहा है? तो इस प्रकार के जो घपले घोटाले हो रहे हैं, यह इससे जो है आप सभी पूरे बिहारवासी अवगत है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुंगेर के एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद हम जांच कराएंगे और सब जो है वो जहन्नुम में जाएगा। तो आखिर उनकी जो है नजर किस ओर है? तो यदि वे आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव अब से नहीं, जब से एनडीए सरकार बनने के बाद माननीय नीतीश कुमार शपथ ग्रहण किए, और उस शपथ ग्रहण के दिन ही उन्होंने जब सदन से यह धमकी दी थी, उसी समय से जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो उन्हें चुनौती देते आए हैं कि आप खुल्लम खुल्ला चुनौती है उन्हें कि आप जो है जांच करा ले, हमें कोई डर नहीं है। और साथ ही जो है अब विपक्ष, जो आज की विपक्ष है, वे खास तौर पर शिक्षा विभाग की जांच हेतु चुनौती बिहार सरकार को देते आई है कि वे अन्य विभागों को छोड़ सर्वप्रथम जो है शिक्षा विभाग की जांच करें, क्योंकि शिक्षा विभाग भी महागठबंधन की सरकार में आरजेडी के पास था। और उसी दरमियान जो है आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बिना टेंडर किए ही उन्हें कार्य दे दिए गए। तो कार्य जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दिया गया, चाहे वो भर्ती का कार्य हो या साधन संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो, फर्नीचर उपलब्ध कराने का कार्य हो, तो इन सभी कार्य करने के एवज में कितने जो है करोड़ रुपए वसूले गए हैं, इसकी खुलासा होनी चाहिए। बिना टेंडर के क्यों आकर उनको सारे कार्य सौंप दिए गए? साथ ही जो साधन संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसमें जो घोटाला किया गया, 40 का थाली 120 में, 2500 का बेंच डेस्क 5000 में, जहां 1.25 लाख का प्रीफैब है वहां 2.5 लाख, जहां 1.25 लाख 1.5 लाख जो है पेयजल जल आपूर्ति में खर्च हो रहे हैं, वहाँ 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं। भवन निर्माण में जहाँ 20 लाख का काम है, वहाँ 50 लाख निकाल रहे हैं। जहाँ भवन मरम्मती में, रिपेयरिंग में जहाँ 1.25 लाख 1.5 लाख का काम है, वहाँ 3-4 लाख रुपए निकाल रहे हैं। जो मिशन दक्ष के आड़ में जो एमडीएम घोटाला, उपस्थिति जो फर्जी दिखा करके विभिन्न जो पर्व त्योहारों में छुट्टियां दी गई, उस दौरान भी एमडीएम घोटाला हुआ, और अभी गर्मी की छुट्टियों में फर्जी उपस्थिति दिखा कर जो एमडीएम घोटाला हो रहा है। नामांकन रद्द कर पुनः नामांकन लेने के बीच में जो घोटाले हुए, डेली वीसी में जो अवगत कराए जाए शिक्षा अधिकारियों को, उस पर नजरअंदाज करते हुए जहाँ कार्य हुए हैं वहीं पर दोबारा से जो है कार्य इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि उसके आड़ में जो है लिपापोती करके और लाखों रुपए जो है उगाही किया जाए। तो इस प्रकार के जो कार्य हुए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष जो है वह हमेशा से चुनौती देते आई है मुख्यमंत्री को कि आप कम से कम सर्वप्रथम जो है शिक्षा विभाग को का जो है वो जांच करे कि शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो भर्ती हुआ है, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, रात्रि प्रहरी, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, उसके बाद सफाई कर्मी, उसके बाद जो है अन्य जो हाउस कीपिंग का जो बहाली हुई है, तो इन सारे बहालियों में किस प्रकार से कमीशन खोरी चला है, लाखों करोड़ रुपए किस प्रकार से उगाही किए गए हैं, तो इन सारी बातों को जो है वो जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये कौन कौन संलिप्त है। लेकिन सिर्फ धमकियां देने मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा। सदन से धमकी दिए हुए आपको 3 माह हो गए, आज तक क्यों नहीं किसी भी विभाग की जांच आपने करवाने के लिए जो है आदेश निर्गत किया? अब चुनाव के समय है तो आप मंच से जो है आप धमकी दे रहे हैं, तो चुनौती स्वीकार है। एक तरफ नीतीश कुमार का जो है वह धमकी और दूसरी तरफ चुनौती।
इस दोनों के बीच में जो है पिसेंगे अधिकारी पदाधिकारी, क्योंकि यह सर्वविदित है कि शिक्षा विभाग में आज तक के आजाद भारत के इतिहास का पूरे भारतवर्ष में सबसे अत्यधिक यदि घोटाला हुआ है तो बिहार के शिक्षा विभाग में हुआ है। तो इस हेतु अब पूरे शिक्षा जगत में जो है वह दहशत का माहौल है और एसएसके के पाठक जो है अब उनके अंदर जो है भय उत्पन्न हो गया है कि यदि नीतीश कुमार की जो धमकी दी जा रही है बार बार और जो विपक्ष की ओर से जो चुनौती स्वीकार किए जा रहे हैं, तो यदि ऐसा होता है तो उस पूरे लाग लपेट में जो है वो फंसेंगे कौन, तो फंसेंगे एससी के पाठक एवं अन्य शिक्षा जगत से जुड़े अधिकारी पदाधिकारी गण। तो अब देखना यह होगा कि यह चुनावी सभा का एक मात्र जो है नारा या भाषण ही बनकर के रह जाता है या चुनाव बाद जांच भी होते हैं, जांच होंगे तो काफी कुछ जो है वो सब कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।